सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कक्षा 7 विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण, ये हमने चैप्टर पहले पढ़ा था। आज इसके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से प्रश्न उत्तर हैं और कैसे हम उनको हल करेंगे। उनसे पहले हम देखते हैं इस पाठ में आए हुए प्रमुख शब्द। पहले है स्वपोषी। जो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। अगला शब्द देखते हैं हम क्लोरोफिल। पत्तियों में उपस्थित हरे वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं और यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। अगला शब्द है विषमपोषी। जंतु व अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें विषमपोषी कहते हैं। अगला शब्द है परपोषी। ऐसे पादप जो अपने भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर होते हैं, ऐसे पादपों को भोजन देने वाले पादप परपोषी कहलाते हैं। जैसे अमरबेल जिस वृक्ष के ऊपर लिपटी रहती है तो वह वृक्ष अमरबेल के लिए परपोषी का काम करेगा। अगला शब्द है कीटभक्षी पादप। कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। अगला शब्द है पोषक। भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, ये सभी पोषक कहलाते हैं। अगला शब्द है परजीवी। परपोषी से भोजन प्राप्त करने वाले पादप परजीवी कहलाते हैं। जो हमने पहले उदाहरण दिया था अमरबेल का, तो इसमें अमरबेल परजीवी है। अगला शब्द है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की सहायता से भोजन बनाती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला शब्द है मृतजीवी। ऐसी पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। इसके बाद का अगला शब्द है रंध्र। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत ही इतने सूक्ष्म होते हैं कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। तो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इसमें वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ये सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। अगला शब्द है सहजीवी संबंध। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, वह अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। अगला शब्द है कवक। कवक को फफूंद भी कहते हैं। कवक या फफूंद एक प्रकार के जीव होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। एक बार मृतजीवी जो शब्द है इसको फिर से देखते हैं हम।
ऐसी पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। तो ये ठीक प्रकार से क्लियर हो गया है। इसके बाद में देखते हैं हम इसके बाद में जो इसके अभ्यास के प्रश्न है। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। और फिर ये 4 प्रश्न और है, फिर ये 2 प्रश्न और आगे, और उसके बाद में इनके आपस में मिलान करने का है। तो इस प्रकार से इसमें कुल 12 प्रश्न हैं। तो आपकी सहायता के लिए इनको एक इमेज के रूप में, जिसमें प्रश्न लिखा हो और उसका उत्तर लिखा हो, उसको हम उन इमेज के रूप में ये सारे प्रश्न आपके सामने अभी मैं प्रस्तुत करता हूँ। उत्तर देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? सभी जीवों को अपने शरीर के विकास और रखरखाव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें भोजन से ही प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न है, मृतजीवी एवं परजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परजीवी और मृतजीवी में अंतर देखिए। जो जीव अपना पोषण परपोषी पादप से प्राप्त करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं, जैसे अमरबेल। और जो जीव अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे कवक। अब ये कवक के चित्र आपके सामने हैं, और इधर ये परजीवी का चित्र आपके सामने है। तो इसमें एक अमरबेल इस वृक्ष के ऊपर है, तो ये अमरबेल परजीवी है। अगला प्रश्न देखते हैं, आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो इसके लिए विभेदित पत्तियों के साथ एक पौधा लेंगे, उदाहरण के लिए मनी प्लांट या क्रोटन, और पौधे को 3 दिनों के लिए एक अंधेरे कमरे में रखेंगे ताकि सभी स्टार्च का उपयोग हो जाए। उसके बाद में पत्ती के कुछ भाग को काली पट्टी या काले रंग के कागज़ से ढक देंगे और पौधे को लगभग 6 घंटे तक धूप में रखेंगे। पौधे से पत्ती को अलग करेंगे, इसमें खुले क्षेत्र को चिन्हित करेंगे और उन्हें कागज़ की एक शीट पर इसका आकार बना लेंगे। कुछ मिनट के लिए पत्ती को उबलते पानी में डुबोएंगे। इसके बाद इसे अल्कोहल के बीकर में डुबो देंगे और उपरोक्त बीकर को ध्यान से पानी के बर्तन में डालकर तब तक उसको गर्म करेंगे जब तक अल्कोहल उबलने नहीं लगे। अब पत्ती को आयोडीन के घोल में कुछ मिनट के लिए डुबोएंगे। तो पत्ती को बाहर निकालेंगे और आयोडीन के घोल को धो लेंगे। अब देखेंगे कि पत्ती के विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्च की उपस्थिति दिखाई देने लगती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बाद के प्रश्न। अगला प्रश्न है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो पौधों में भोजन का संश्लेषण पत्तियों में होता है, इसलिए पत्तियां पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां होती है। सभी कच्चे माल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश को पत्तियों तक पहुंचना चाहिए। पानी और खनिजों को जड़ों द्वारा पत्तियों में ले जाया जाता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जो पत्तियों को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में भोजन को तैयार करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूल स्रोत होते हैं। सभी जीव सीधे या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए पौधे खाने वाले जानवर सीधे पौधों पर निर्भर करते हैं और मांसाहारी इन पौधे खाने वाले जीवों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार ये जीव अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। निम्नलिखित प्रवाह चित्र पौधों की निर्भरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अब आप देखिए, ये हरा पौधा है, हरे पौधे को कीट पक्षी इत्यादि खाते हैं, छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं।
उनको मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है, सांप को बाज खा रहा है। इस प्रकार से एक ये चक्कर है। दूसरी तरफ ये यहाँ हरे पौधे हैं, इनको हिरण खा रहा है और हिरण को शेर शिकार कर लेता है। या ये हरे पौधे हैं और इधर ये बिच्छू है, फिर मछली है और फिर ये सारस इसको बगुला है, इसको वो भोजन को रूप में उपयोग कर रहा है। इसके बाद में इसके रिक्त स्थान देखिए। पहला है क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। अगला है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड या स्टार्च के रूप में किया जाता है। गय है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक के द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। घ इसका रिक्त स्थान है। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो ये 6 तक इसके प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद में इसका 7वां प्रश्न आप देखिए। निम्न कथनों से संबंध पारिभाषिक शब्द बताइए। जैसे क है पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप अमरवेल होता है। अगला है एक पादप जिसमें स्व पोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है वो होता है घटपर्णी या पिच्चर पादप। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, वो रंध्र कहलाते हैं। अगला है 8वां प्रश्न। इसमें सही का अपने को चिन्ह लगाना है। अमरबेल उदाहरण है, तो अमरबेल उदाहरण है परजीवी का। अगला है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का क्या नाम है? घटपर्णी या पिच्चर पादप इसका नाम है। अगला देखिए आप प्रश्न नंबर 9। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में अपने को करना है। अब कॉलम ए में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का संबंध पत्ती से है, नाइट्रोजन का संबंध जीवाणु से है, अमरबेल परजीवी है, जंतु परपोषित, कीट पक्षी घटपर्णी पिच्चर पादप। 10वां प्रश्न देखिए। निम्न कथनों में से सत्य एवं असत्य का चयन करना है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ये असत्य है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, ये भी असत्य है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये सत्य है। और प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये भी सच है। अगला देखिए, सही विकल्प चुनिए। पादप के किसी भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो ये भाग है रंध्र, रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। अगला है वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है जड़, तना, पुष्प और पत्तियां। इसका सही उत्तर होगा पत्तियां। तो इस प्रकार से इसके पादपों में पोषण इस पार्ट के प्रश्न उत्तर आपके सामने है। फिर भी आपको कोई इसमें परेशानी हो, कोई समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें से छोटे छोटे प्रश्न और बन सकते हैं। आप थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो इसमें से आपको और प्रश्न मिल जाएंगे।